योगी आदित्यनाथ ने कोरोना ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी की तरफ से एक तरफ फ्रंटलाइन में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर पैरामेडिकल स्टाफ को मानदेय पर नियुक्त किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोविड ड्यूटी कर रहे चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को मूल वेतन पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इन दोनों प्रस्तावों पर सीएम योगी की कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर कोविड अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को, चाहे वो नियमित रूप से नियुक्त हो या आउटसोर्सिंग के आधार पर, उन्हें वर्तमान में दिए जा रहे मूल वेतन या मानदेय पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। कोविड अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार एमबीबीएस इंटर्न, एमएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं, बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं, एमबीबीएस अंतिम वर्ष और जेएनएम छात्र छात्राओं को भी दैनिक मानदेय पर तैनात किया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि 1 मई से 31 जुलाई तक लागू रहेगी। इसके अलावा डेडिकेटेड कोविड वार्ड और कोविड जांच लैब में की गई ड्यूटी दिवसों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। एक्टिव क्वारंटाइन की अवधि को भी ड्यूटी दिवसों में जोड़ा जाएगा। इन कर्मचारियों के लिए महीने में कम से कम 14 दिन की कोविड ड्यूटी अनिवार्य होगी। इन कर्मचारियों को शासन के वर्तमान नीति के अनुसार भोजन और एक्टिव क्वारंटाइन की सुविधा भी दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के संकट के बीच केंद्र और कई राज्यों की सरकारों में तकरार देखने को मिल रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया। इन्हीं में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे। लेकिन इस बातचीत के बाद हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया वो अब चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता अगर वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। हेमंत सोरेन का ट्वीट अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पीएम मोदी ने झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड के हालात पर चर्चा की थी। झारखंड से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक को लेकर तंज कस चुके हैं। भूपेश बघेल ने कहा था कि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होती है वहां सिर्फ वन वे होता है, कोई जवाब नहीं मिलता। दरअसल अन्य राज्यों की तरह झारखंड भी इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार का आरोप है कि उसे केंद्र सरकार से सही मदद नहीं मिल पा रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर उफान पर है। रोजाना करीब 4 लाख से ज्यादा संक्रमण का आंकड़ा पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई कोविड-19 पेशेंट ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब दुनिया भर से भारत में कोरोना से लड़ाई के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद कई देशों से हर रोज ऑक्सीजन देश में पहुंचने लगी है। अब तक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ऑक्सीजन और अन्य सामग्रियों से भरी 25 फ्लाइटें पहुंच चुकी हैं। नीदरलैंड से 449 वेंटिलेटर्स, 100 कंसंट्रेटर्स और अन्य मेडिकल सप्लाई लाने वाली फ्लाइट आज सुबह भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में बाकी मेडिकल उपकरण जहाज से भी भेजे जाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड से 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 50 वेंटिलेटर्स और अन्य मेडिकल सप्लाई लेकर एक फ्लाइट सुबह भारत पहुंची। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट ब्रिटेन से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आई। ये फ्लाइट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची थी। अमेरिका से कई चीजें आ रही हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने बताया कि अब तक भारत के लिए 6 विमानों के जरिए मदद भेजी गई है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई, N95 मास्क, टेस्ट किट और दवाइयां शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनुरोध पर अमेरिकी मदद की खेप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को सुपुर्द की गई। भारत को अब तक 14 देशों से इमरजेंसी सप्लाई मिल चुकी है, जिसमें यूके, मॉरिशस, सिंगापुर, रूस, यूएई, आयरलैंड, रोमानिया, थाईलैंड, अमेरिका, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, इटली और बेल्जियम शामिल है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।